हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोग का BCOLA 138 दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम है और आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आप एग्जाम में इजीली पास हो सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है और आप लास्ट मिनट पे रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस द वेरियस बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, स्पेशली पर्सनल एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स। बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में, इसलिए मैंने ऐसे ही एग्जैक्ट क्वेश्चन डाला लैंग्वेज में। सबसे पहले समझते हैं, देखो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब है अपनी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, अपने ओपिनियन या फिर फीलिंग्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। और सिर्फ कम्युनिकेशन तब कंप्लीट नहीं होता जब आप सिर्फ बोल रहे हो और सामने वाला सुन रहा है, नहीं। कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल माना जाता है जब रिसीवर जो होता है, जिसको आप बात बता रहे हो, उसको मैसेज का मीनिंग समझ आ जाता है और वो अपना फीडबैक देता है। ऑलराइट, तब हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट मानते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर मैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझा रही हूँ और आप नीचे कमेंट करते हो कि यस मैम हमें समझ आ गया, या फिर मैम आप आगे की वीडियो डालो, या फिर मैम आपने बहुत अच्छा समझाया, तो जो भी नीचे कमेंट्स आएंगे तब पता चलेगा मुझे कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने आपको समझाया और आपने सामने से फीडबैक दिया। ओके, अब देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे जो हैं एलिमेंट्स होते हैं। क्या एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहले आ जाता है सेंडर जो मैसेज भेज रहा है। फिर आता है मैसेज, जो मैसेज आप देख, जैसे मैं सेंडर हूँ, मैसेज क्या है? ये PDF जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। चैनल क्या है? यूट्यूब, है ना, यूट्यूब के थ्रू आ रहा है। रिसीवर कौन हुए? आप लोग। और फीडबैक जो आप नीचे कमेंट्स करोगे वो हो जाएगा फीडबैक। ऑलराइट, देखो इसीलिए कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर्स की। कम्युनिकेशन बैरियर्स वो रुकावटें होती हैं जो मैसेज को सही तरीके से पहुंचने या समझने से रोक देती हैं। ओके, कम्युनिकेशन के बैरियर्स जो हैं 4 होते हैं बेसिकली। सबसे पहला आ जाता है पर्सनल या फिर इंटरपर्सनल बैरियर। ये सबसे कॉमन बैरियर होता है क्योंकि ये डायरेक्टली लोगों के बीच के डिफरेंस से पैदा होता है। इसमें क्या क्या आ जाता है? डिफरेंस इन परसेप्शन। देखो हर इंसान का एक्सपीरियंस, उसकी एजुकेशन, उसका बिलीफ और एटीट्यूड अलग होता है। इसीलिए एक ही मैसेज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मेरा ओपिनियन किसी चीज को लेकर अलग है, मैं बोल रही हूँ, आपने वो नहीं समझी, आपने अपने दिमाग की सोच के हिसाब से समझा। ओके, तो वो चीज। दूसरा है इमोशनल स्टेट। अगर कोई पर्सन गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्शियस हो या फिर बहुत ज्यादा खुश हो तो वह मैसेज को ऑब्जेक्टिवली नहीं समझ पाता अच्छे से। तीसरा, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग। कभी कभी लोग किसी पर्सन या ग्रुप के बारे में पहले से ही ओपिनियन बना लेते हैं, इस वजह से वो मैसेज को जो है सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ओके, लैक ऑफ ट्रस्ट। जब सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रस्ट नहीं होता तो कम्युनिकेशन वीक हो जाता है। पुअर लिसनिंग स्किल्स। सिर्फ सुनना और ध्यान से सुनना अलग बात है। अगर लिसनर ध्यान नहीं देता या स्पीकर को बीच में कोई रोकता है तो कम्युनिकेशन फेल हो सकती है। ओके, स्टेटस डिफरेंस। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर कई बार सीनियर के सामने अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, तो इससे भी कम्युनिकेशन में बैरियर आता है। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कभी कभी लिसनर स्पीकर की बात पूरी होने से पहले ही जजमेंट बना लेते हैं, तो इससे भी मैसेज गलत तरीके से समझा जा सकता है ना। या फिर यूज ऑफ जार्गन और टेक्निकल लैंग्वेज। कभी कभी इतने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर देना, जैसे कि डॉक्टर वगैरह जब हमें कुछ बता रहे होते हैं बीमारी में, तो वो इतने डिफिकल्ट वर्ड यूज कर देते हैं कि हम समझ नहीं आता। तो ये चीज। ओके, तो ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये थे आपके पर्सनल और इंटरपर्सनल बैरियर, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इसका अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान रखोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड, दैट इज सिमेंटिक बैरियर। देखो सिमेंटिक बैरियर वो होते हैं, ये लैंग्वेज और मीनिंग से रिलेटेड बैरियर होते हैं। जैसे कि मैसेज क्लियर नहीं था, या फिर एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, या फिर टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, या फिर ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है ये। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से। जैसे कि आपको मैनेजर को रिपोर्ट करना है, मैनेजर अपने मैनेजर को, तो ऐसे करके बात चेंज हो जाती है। या फिर इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आपको पता नहीं लगता कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है कौन सी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं, उसकी वजह से भी होता है।
और कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन का जो है कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन में इतनी टीम वर्क या फिर टीम में इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, इसलिए भी हो जाता है। ऑलराइट, फिर आता है फिजिकल बैरियर्स। देखो फिजिकल बैरियर जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि नॉइज हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, या फिर आप किसी को बड़ी दूर से खड़े होकर बात बता रहे हो, या फिर जैसे कि अगर मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा माइक नहीं चल रहा तो वो हो गया, या फिर पुअर इंटरनेट, जैसे कि आपका अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको दिख नहीं रहा होगा पीडीएफ, ये सब। ओके, अब देखो कम्युनिकेशन बैरियर को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं। सिंपल वही है, एक तो साफ बात बोलो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो, और ध्यान से सुनो चीज़ों को। टू वे कम्युनिकेशन, कुछ बता रहे हो तो दूसरे वाले से समझो कि तेरे को समझ आया नहीं। सही कम्युनिकेशन चैनल यूज करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, और ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स मत यूज करो, रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करो, और नॉइज वगैरह को रिमूव करो। ओके, काफ़ी सारे मेजर्स हैं, आपको सारे नहीं लिखने, 5 भी लिखोगे इनफ है। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन, कम्युनिकेशन बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपका पेपर ही जो पूरा बेस्ड बिजनेस कम्युनिकेशन पर है, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, ये क्वेश्चन वो लोग आपको जो है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी ऑफिस में कैसे कम्युनिकेशन होगा वो बताओ, तो आपको सेम ही लिखना है जो हमने पढ़ा था। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हाउ कैन ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स बी इम्प्रूव्ड। देखो कम्युनिकेशन के ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कम्युनिकेशन है। हम रोज़ हम लोग रोज़ अपने घर में, कॉलेज में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ हर जगह जो है ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। देखो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है स्पोकन वर्ड्स, बोलने के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ये फेस टू फेस भी हो सकती है और टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हो सकती है। जैसे कि अभी आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो ये भी ओरल कम्युनिकेशन है। आप फ़ोन पे बात करते हो, मोबाइल फ़ोन पे बात करते हो, ऑनलाइन मीटिंग लेते हो, तो ये सब जो है ओरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। देखो ओरल कम्युनिकेशन एक ऐसा इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर डायरेक्टली बात करते हैं और तुरंत हमें फीडबैक मिल जाता है ना। तो इस कम्युनिकेशन में सिर्फ आपके वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपकी आवाज़ की टोन कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, जेस्चर्स हो गए, आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, इन सब की वजह से भी जो होता है मैसेज ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। ओके, तो ओरल कम्युनिकेशन के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कन्वर्जेशन हो गया, मीटिंग हो गई, इंटरव्यू हो गए, स्पीच हो गया, सेमिनार हो गई, ये सारे एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखें, वेरी इजी। एक तो बहुत क्विक होता है, बहुत फास्ट होती है, मैसेज तुरंत डिलीवर हो जाता है और आपको अर्जेंट सिचुएशन में यही काम आती है। ओके, इमीडिएट फीडबैक, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फीडबैक इमीडिएटली मिल जाता है। रिसीवर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है और क्लैरिफिकेशन वगैरह ले सकता है। ठीक है, बिल्ड्स पर्सनल रैपो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ट्रस्ट और बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल, स्पीकर लिसनर के रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपनी बात को मॉडिफाई कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि अच्छा सामने वाले को बुरा लग रहा है तो वो कुछ और बोल सकता है। ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ नॉन वर्बल, जो मैंने आपको बताया, टोन हो गया, वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, आई कॉन्टैक्ट कैसा है, ये सब। ठीक है, इकोनॉमिकल फॉर रूटीन कम्युनिकेशन, रोज के सिंपल डिस्कशन के लिए जो ओरल कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट होती है और बहुत जो है पैसा भी बचता है इसमें। ओके, अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कोई भी परमानेंट रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती, मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होती है ऐसी जगह पे। आप जो फेस टू फेस किसी से बात करो उसका कोई प्रूफ नहीं होता। ठीक है, चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि जब इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन और फिर तीसरे पर्सन तक पहुंचती है तो ओरिजिनल मैसेज जो है चेंज हो सकता है। ओके, अनसूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स मैटर्स, बहुत डिटेल्ड या फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ओरली एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट होता है। लैंग्वेज एंड एक्सेंट बैरियर, अगर लैंग्वेज, प्रोनाउंसिएशन या फिर एक्सेंट अलग हो तो रिसीवर को मैसेज जो है समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। डिपेंड्स ऑन लिसनिंग स्किल, ओरल कम्युनिकेशन की सक्सेस जो है लिसनर की लिसनिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करती है। ऑलराइट, अब आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सेम जो आपने ऊपर कम्युनिकेशन में देखे थे ना वेज टू इंप्रूव, आपको सेम वही लिखने हैं, क्योंकि सेम ओरल कम्युनिकेशन में भी वही वेज यूज होंगे। ऑलराइट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
Discuss the various parts slash arrangement of a business letter and the basic principles of writing one. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिजनेस लेटर का जो है ना अलग से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि लेटर्स लिखने के लिए आते हैं इस पेपर में. तो मैंने ना आपको नीचे में आपको दिखाती हूँ, मैंने इसी पीडीएफ में आपको लेटर के एग्जाम्पल दिए. यहाँ पे आप देख सकते हो लेटर टू बैंक हो गया, लेटर टू रेलवे हो गया, लेटर टू सप्लायर हो गया. मैंने ये सब आपको इस वाले पीडीएफ में दे रखे हैं. ये पीडीएफ आप मेरे से परचेज कर सकते हो, आपको नीचे लिंक दे रखा है मैंने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का. आप वहाँ पे मैसेज करके मेरे से पीडीएफ परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए जो है अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, लास्ट टाइम पे रिवीजन कर सकते हो. ऑलराइट, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करूंगी, मैं सिर्फ पहले 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. तो देखो, आप लोग को पता होगा कि जब आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो, बिजनेस वर्ल्ड में काम करते हो, तो बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज जो हैं, कस्टमर, सप्लायर और गवर्नमेंट ऑफिस के बीच ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती रहती है. और इस कम्युनिकेशन के लिए जो फॉर्मल लेटर यूज किया जाता है उसे हम बिजनेस लेटर कहते हैं. ऑलराइट, बिजनेस लेटर का यूज इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, कभी कभी ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, एक अच्छा बिजनेस लेटर जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनलिज्म और उनकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है. ओके, अब अगर हम इसका प्रॉपर एक मीनिंग देखें, डेफिनेशन देखें, तो बिजनेस लेटर एक फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को क्लियर, सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल मैनर में कम्युनिकेट करता है. ठीक है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड क्रिएट करती है और ज़रूरत पड़ने पर लीगल या फिर ऑफिशियल एविडेंस के रूप में भी यूज हो सकती है. ओके, अगर अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखें जो एक बिजनेस लेटर में यूज होते हैं, तो अब हम वो देखते हैं. सबसे पहले आ जाता है हेडिंग, दैट इज सेंडर एड्रेस. सबसे ऊपर सेंडर या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, फिर डेट होती है, फिर रेफरेंस नंबर होता है. ये सब ना आपके जब आप नीचे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा. देखो, डेट आप वही लिखोगे जो जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, वो वाली डेट. ओके, फिर रेफरेंस नंबर होता है, कई ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए रेफरेंस नंबर यूज होते हैं, वो हो गया. इनसाइड एड्रेस रिसीवर का एड्रेस हो गया. सैल्यूटेशन हो गया, डियर सर, डियर मैडम या फिर रिस्पेक्टेड जो भी होगा. ठीक है, सब्जेक्ट लाइन होती है, सब्जेक्ट लाइन होता है बेसिकली पर्पस क्या है लेटर का. ठीक है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पैराग्राफ होते हैं. ओपनिंग, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो आप कौन हो. मेन पैराग्राफ जिसमें आप सारी डिटेल्स देखते हो, और क्लोजिंग जिसमें आप समराइज करते हो. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो आप योर्स फेथफुली वगैरह लिखते हो. फिर आपके सिग्नेचर आते हैं. ठीक है, साथ ही साथ एनक्लोजर. देखो, एनक्लोजर होते हैं अगर लेटर के साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं तो उन्हें एनक्लोजर के अंडर मेंशन करा जाता है, लिखा जाता है, साथ साथ अटैच भी करा जाता है. ऑलराइट, अब देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं एक बिजनेस लेटर को लिखने की, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए. एक तो क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, यानी कि लेटर सिंपल, क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. ओके, कर्टसी, लैंग्वेज हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए. करेक्टनेस, आपकी ग्रामर, आपके फैक्ट्स, आपकी फिगर, नेम, ये सब करेक्ट होनी चाहिए. कंप्लीटनेस, लेटर में सारी इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, रीडर को बार बार क्लैरिफिकेशन नहीं मांगनी चाहिए. ठीक है, कंसिडरेशन, यानी कि राइटर को रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना चाहिए और लेटर को इस तरह लिखना चाहिए कि रिसीवर को उसका बेनिफिट और इंपॉर्टेंस समझ आए. ओके, पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल टोन, लैंग्वेज पॉजिटिव, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइक होनी चाहिए. प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, लेटर वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए. ऑलराइट, तो देखो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके. अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं ऐसे ही आगे समझाऊं. और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप नीचे 2 कमेंट करोगे और फिर हम आपका एक कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक. ऑलराइट, अगर ये पीडीएफ परचेज करना हो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच.